नमस्कार, कैरियर में पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। कल हमने कौन सा टॉपिक खत्म किया था? याद नहीं है। कोलरॉस का नियम। आज नष्ट समीकरण, उसके बाद एक दो छोटा छोटा टॉपिक है। सेल के बारे में जानेंगे। सेल उतना डिटेल में पेपर में आता नहीं है तो पूरा नहीं पढ़ेंगे। सेल किसे कहते हैं उसी के बारे में बस जानना है, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। फिर खत्म हो जाएगा एक दो दिन में। मेन टॉपिक तो यही है, नष्ट समीकरण। देखो लॉन्ग है लेकिन इजी है, समझो पहले। नष्ट समीकरण क्वेश्चन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है ना। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव विलयन में उपस्थित उनके आयनों की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। इनके मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण को नष्ट समीकरण कहते हैं। समझना, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। जैसे हमने विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड लिया था, याद है? जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। तो उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव पोटेंशियल किस पर निर्भर करता है? आयन की सांद्रता और ताप दोनों पर निर्भर करता है। तो सांद्रता और ताप पर संबंध बताने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? नष्ट समीकरण। इसको नष्ट इक्वेशन भी कहते हैं ना, वो कई जगह आधा न लिख कर आता है। समझ में आया? कोई भी इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है किस पर निर्भर करता है? जो हमने उसमें आयन लिया है उस आयनों की सांद्रता और ताप पर, कि हमने कितनी मात्रा में लिया है। समझ में आया? क्लियर हुआ थ्योरी? किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता और ताप दोनों पर निर्भर करता है। इन दोनों के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? नष्ट समीकरण। क्लियर हुआ? अब देखो ये नष्ट समीकरण का फॉर्मूला, E बराबर E0 माइनस RT डिवाइडेड बाय NF लॉग E बेस रिड्यूसिंग डिवाइडेड बाय ऑक्सीडाइज्ड। मतलब अपचयित बटे ऑक्सीकृत। अपचयित जो होगा उसको ऊपर में रखना है, ऑक्सीकृत जो होगा उसको नीचे में रखना है। समझ में आया कि नहीं? जहां संकेतों का पूरा अर्थ बता लेना। जहां E क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। E क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। E इलेक्ट्रोड विभव लेते हैं, E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। सबका अपना अपना मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है ना। जैसे जिंक का -0.76, कॉपर का +0.34, इस तरह से। E हुआ इलेक्ट्रोड विभव, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव। R क्या है? रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग नियतांक या सार्वत्रिक गैस नियतांक बोल सकते हैं। R सार्वत्रिक गैस नियतांक। T क्या है? टेम्परेचर। N क्या है? आयतन की संयोजन। F क्या है? फैराडे नियतांक। F क्या है? फैराडे नियतांक। चलो मैं इसको लिख लेना, तुम लोग बता रहा हूं, एक बार सुनो फिर लिख लेना भी। E क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोड विभव। E क्या है? E0 मानक। R सार्वत्रिक गैस नियतांक। T ताप। F फैराडे नियतांक, इसको तो और पढ़ाया था। N आयतन की संयोजन। फैराडे नियतांक का मान कितना होता है पता है? 96,500। याद आया? फैराडे के विद्युत अपघटन का दोनों नियम में पढ़े थे। समझ में आ गया? एन तो बताया आयतन की संयोजन, आयतन की संयोजन। चलो उसको लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। इसको सॉल्व करते हैं, हम सिद्ध करते हैं समीकरण निकलेगा क्या। इसको निकालना है ना। अभी फॉर्मूला है, एक समीकरण मानेंगे। माना एक अभिक्रिया, माना एक अभिक्रिया। Mn प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है? N इलेक्ट्रॉन। तो N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बनाएगा? M। समझ में आया?
हमने समीकरण सिर्फ माना है m n प्लस है, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बन गया m। जो बनता है ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, इसको अब दोबारा नहीं लिखेंगे। ये कौन से फॉर्म में रहता है, एक्वस जली फॉर्म। ठीक, समझ में आया तक। अब फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट इसमें पुट करो। ई का ई बराबर ई नॉट आया, माइनस में आर टी डिवाइडेड बाय लॉग, इसको विशेष ध्यान रखना, ई बेस होता है, 10 बेस होता है, ए बेस होता है। ठीक, ये लॉग ई बेस अपचयित बटे ऑक्सीकृत। बताओ अपचयन किसमें हुआ, कम रहता है वो अपचयन, ज्यादा वाला ऑक्सीकृत। देखो एम एन प्लस से क्या हुआ है एम बस, तो अपचयन एम, अपचयित एम, ऑक्सीकृत कौन एम एन, ऑक्सीकरण इसी में हो रहा है ना, ऑक्सीकृत हो जाएगा। समझ में आया लाइन, अपचयित बटे ऑक्सीकृत। क्लियर हुआ। अब देखो लॉग ई बेस को कन्वर्ट करोगे, लॉग ई बेस कन्वर्ट होगा किसमें, लॉग ई बेस को, लॉग ई को लॉग 10 बेस लेने पर, लॉग 10 बेस लेने पर लिखो ना सीधा, लॉग 10 बेस मतलब आधार ना, आधार लेने पर। लॉग 10 बेस में जब कन्वर्ट करोगे तो याद रखना क्या होगा, ये होगा अपना ई बराबर ई नॉट माइनस ये लॉग ई बेस, जब लॉग 10 बेस में बदलेगा तो एक गुना हो जाएगा 2.303। लॉग ई बेस को जब लॉग 10 में बदलते हैं तो उसका मान रहता है 2.303। याद रखना लॉग 10 बेस का मान 2.303। क्या है हमारे पास आर टी डिवाइडेड बाय एन। समझ में आया, बचा क्या एम डिवाइडेड बाय एम एन प्लस। समझ में आया, लॉग ई बेस बदला किसमें 10 बेस में चेंज हो गया, तो यहां अरे लिखा ही नहीं उसको, ई बराबर ई नॉट, लॉग ई बेस किसमें बदल चुका है लॉग 10 बेस। अरे यार दिमाग कहाँ घूम रहा है पता नहीं। ई का ई ये होगा ई नॉट माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ। ई बेस बदला किसमें 10 बेस में, m डिवाइडेड बाय एम एन प्लस। समझ में, मैं उसको कहां ट्रांसफर कर रहा था। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। अब देखो चूंकि जो हमारा m है ये हमने लिया 1 m, कितना लिया 1 मोलार। समझ में आया, m को हमने कितना कर दिया 1 मोलार, तो क्या बचा सब कुछ पुट कर दो। E बराबर ई नॉट होगा माइनस 2.303 आर टी बटे 2.303 आर टी बटे एन एफ होगा। लॉग ई बेस बदल चुका है किसमें 10 बेस में, एम की जगह कितना रख देंगे 1 मोलार, तो 1 आया और नीचे में एम एन। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये पता है इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 रहेगा, और ये हमने मैथ्स में सिंपल पढ़ रखा है 1 बटे अगर x है तो ऊपर में जाकर x की पावर -1 हो जाता है, होता है। तो यहाँ पर m पावर में क्या है +1, तो ऊपर में जाकर -1 होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एफ। ये 2.303 जब भी आता है बोलने की कोशिश किया करो, वो दिमाग में फिट बैठेगा। लॉग ये होगा 10 बेस, एम एन प्लस है और पावर में क्या है +1, ऊपर में जाकर -1। समझ में आया। अब घातांक लॉग का जो फॉर्मूला है बेसिक प्रॉपर्टीज उसमें पढ़ रखे हो, लॉग x की पावर अगर -y रहता है, लॉग x की पावर -y, तो -y सामने में आ जाता है और बचता क्या है अपने पास लॉग x। ये पढ़े हैं पहले, लॉग की पावर में जो भी रहता है पावर सामने में आ जाता है। तो यहां पर E बराबर ई नॉट हुआ माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन आएगा। अब ध्यान से देखो लॉग 10 बेस है, लॉग 10 बेस देखिए
एम एन प्लस है, एन प्लस लिखिए। अब बताओ यहाँ पावर में कितना है, -1, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी से जो पावर में रहता है वो क्या होगा, सामने में आएगा। तो -1 सामने में आएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, +1। अब एक का गुणा 2.303 में होगा तो वही जाएगा, इसलिए एक का गुणा नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यह माइनस का किस में बदल चुका है, प्लस में। क्लियर हुआ? ये निकल गया हमारा नष्ट समीकरण। ये कौन सा लॉन्ग हुआ बोलोगे, अभी आया नहीं, सब वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया ना? ई बराबर क्या आया, ई नॉट प्लस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NL। लॉग ई बेस को बदल चुके किसमें, एन बेस में, एम और ये एन प्लस। यहां तक क्लियर? सबका मान रखो। अब हमारे पास नियतांक के रूप में क्या है, एक तो एन है, एक एफ है, आर है और टी। स्टैंडर्ड एसटीपी पर मान कितना कितना होता है, आर सार्वत्रिक गैस नियतांक। इस टेम्परेचर को रखते कितना हो, 298 केल्विन या तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और क्या बचा, टेम्परेचर। अरे ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये है, गलत गलत क्यों बताते हो। आर बराबर 8.314 पाई का मान याद रख लो, 3.4 होता है ना, 314। और क्या बचा, एफ मतलब फैराडे नियतांक। इसके पहले विद्युत अपघटन फैराडे का नियम में पढ़े हो, कितना होता है, 96,500, 96,500। समझ में आया कि नहीं आया? जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर पूरा वैल्यू पुट करोगे तो मान, अच्छा एन का मान नहीं रख सकते, ये एन क्या है, ये वाला एन है। देखो ना, यहाँ एन है, वही एन तो यहाँ है। यहाँ अगर 2 प्लस होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1 प्लस होगा तो 1 आ जाएगा। जैसे मान लो विद्युत रासायनिक सेल के लिए देखिए, जिंक पर ऑक्सीकरण होता है ना, और कॉपर पर अपचयन, तो जिंक 2 प्लस बनाता है, तो यहाँ मान कितना रहता, 2 रहता। आया? एन को मत बदलना। तो फाइनली जो ई का मान है कितना निकल कर आएगा बताओ, सॉल्व करो ना। ई नॉट प्लस 2.303 पहले से है, आर का मान रखोगे, टी का मान रखोगे, एफ का मान रखोगे, ये निकल कर आएगा 0.0591। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही अंक याद रखो, 0.059 डिवाइडेड बाय एन, और ये बन गया लॉग 10 बेस एम एन प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? ये और सॉल्व होगा ना, 0.0591 उधर और वैल्यू निकलेगा, पूरा वैल्यू याद करना पॉसिबल नहीं है, मत करना, यहां तक बस कर लेना, 2 अंक तक काफी है। ये दोनों अंक बस लिखे रहते, लेकिन सामने में 0 आ गया इसके, उसको भी करना पड़ा, लास्ट में लिख लेना, यही नष्ट समीकरण। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, एक बार वीडियो और देखो तब समझ में आएगा। और समझाना है, समझाना है, ऊपर वाला समझ में आ चुका है ना? किसी, देखो ना तो समझा तो रहा हूं, किसी इलेक्ट्रोड का, अरे छाला हो गया, निकल नहीं रहा आवाज। किसी इलेक्ट्रोड का, जो इलेक्ट्रोड विभव है, जो भी इलेक्ट्रोड लिए रहोगे, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, जो आयन लिए रहते हैं उस आयन की सांद्रता और उसके ताप पर निर्भर करता है। तो सांद्रता और ताप दो चीजों पर निर्भर किया, इन्हीं दोनों के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को क्या कहे, नष्ट समीकरण। समझ में आया? ऊपर में लेना है अपचयित और नीचे में ऑक्सीकृत, और पहले लेना है इलेक्ट्रोड विभव, फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस सब नियतांक आ जाएगा 0.05 वाला, फिर उसके बाद ऊपर में अपचयित और नीचे में ऑक्सीकृत, साथ में क्या रहेगा, ई बेस। ठीक आया? अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हमें समीकरण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अपचयित और ऑक्सीकृत लिखे हैं, तो हमने समीकरण क्या मान दिया, एम एन प्लस, एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्या बना दिया, एम बना दिया। चाहे तो ऑक्सीकरण लेकर भी बना सकते, मतलब ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है ना, ऑक्सीकरण वाला भी बना सकते, चलेगा। तो देखो ई का ई नॉट का ई नॉट, आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ, लॉग ई बेस। अपचयित कौन, एम, ऑक्सीकृत कौन, एम एन प्लस, जिसमें ज्यादा रहता है वही तो ऑक्सीकृत वाला होता है ना, तो एम एन प्लस। समझ में आया?
तो लॉग, अच्छा ये तो सॉरी, लॉग ई बेस है, लॉग ई बेस को हमने किस में बदल दिया, लॉग 10 बेस। और जब भी लॉग ई बेस लॉग 10 बेस में कन्वर्ट होगा कहीं भी, तो एक चीज लगेगा 2.303 का गुणा होगा। ये अभी सामने और प्रयोग होगा, इसको याद कर लेना। लॉग ई बेस जब लॉग 10 बेस में कन्वर्ट होगा तो क्या लगेगा, 2.303। समझ में आया? और बस बाकी सब सेम है। देखो ई नॉट 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ। लॉग ई बेस बदल किस में गया, 10 बेस, एम डिवाइडेड बाय एम एन प्लस। अब एम है, हमने उस एम के मान को कितना रखा है, 1 मोलार, तो ये हो गया 1 आया। तो ई बराबर ई नॉट। अब यहां से पूरा चीज गायब, तो क्या बच गया इसकी जगह, 1 बच गया। बाकी सब ऐसे नीचे के ऊपर, नीचे में कुछ नहीं है, मतलब पावर में 1 है। अगर वही पावर ऊपर में चला गया तो -1 हो जाएगा, होगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी से जानते हैं, लॉग एक्स की पावर अगर -y रहता है तो माइनस सामने में आता है -y, और बस क्या जाता है y log x। तो -1 सामने में आया तो ये क्या हो गया, +1। बाकी सब अपनी जगह पर, और 1 भी आएगा, -1 सामने में आएगा तो +1। अब 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन यही अगर 2 रह जाता तो ये पूरा बदल जाता। समझ में आया? तो 4606 हो जाएगा वैसे। ठीक, यहां तक क्लियर? अब ये तो निकल गया नर्नस्ट समीकरण, लेकिन अभी पूरा वैल्यू पुटिंग बचा है। आर है सार्वत्रिक गैस नेतांक, मान होता है 8.314। पाई के मान से याद कर सकते हो, सामने वाला याद कर लो, और पाई का मान होता है 3.14, तो 314। समझ में आया? उसके बाद टी टेम्परेचर 298 होता है, फैराडे नेतांक 96,500। पूरा वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ और काटाफिटी करोगे तो 0.059 निकल कर आएगा। जहां काटाफिटी करने की गलती मत करना, एकदम ज्यादा टाइम लग जाएगा, हम याद नहीं करेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे वहां करके, एक ही क्वेश्चन में पूरा निकल जाएगा। समझ में आया? कर लोगे? ठीक, नोट करो। चलो अगला, इसका आगे डेनियल सेल के लिए विद्युत नष्ट समीकरण, या विद्युत रासायनिक सेल के लिए नष्ट समीकरण। डेनियल सेल के लिए क्या निकालना है, नष्ट समीकरण। सबसे पहले डेनियल सेल के बारे में पता रहना चाहिए, उसका पूरा वैल्यू निकलना चाहिए कि क्या क्या होता है। मैं उधर रफ में कर देता हूं, समझो। डेनियल सेल में होता क्या है, जिंक रहता है, इसको रफ नहीं करो, जिंक है, जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तब होगा ऑक्सीकरण। और कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण, तो क्या बनाता है, कॉपर, होगा। देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं माइनस में आकर, तो क्या बनता है, जिंक, जिंक और कॉपर 2+, इधर जिंक 2+ और कॉपर, दोनों तरफ से दर्शाते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, और इसमें जिंक से जिंक 2+, कॉपर 2+ से कॉपर आया। फिर उसके बाद हम इसकी मदद से क्या निकालते हैं, ई सेल, ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट कैथोड, मतलब उसका मान आ जाएगा, माइनस ई नॉट एनोड होगा। कैथोड किस पर हुआ, कॉपर, कैथोड कॉपर पॉजिटिव रहता है, निगेटिव रहेगा, याद आया, लोन, LOAN। ठीक, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन निगेटिव होगा, एनोड, ये एनोड और ये कैथोड। कैथोड कौन होता है, कॉपर, एनोड कौन होता है, जिंक। वैल्यू पुट करते हैं तो 0.34, जिंक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, 0.34, माइनस जिंक का 0.76, तो इसको सॉल्व किए थे तो 1.10 निकल कर आया था। ये हमने विद्युत रासायनिक सेल में ही सीख रखा है, पूरा चीज कैलकुलेट कर चुके हो, यहाँ रिवाइज बस किया कि इस तरह से निकाले थे। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हुआ? देखो निकालना है ई, यहां देखो ई बराबर ई नॉट प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग 10 बेस mn प्लस है। ई का मान चाहिए और ई नॉट का मान चाहिए। ई मतलब सेल कैसे निकलता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा। अब ई नॉट सेल कैसे पता चलता है, ई नॉट कॉपर, कॉपर बोलता हूं,
कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है क्या? ये निकालने का फॉर्मूला। अब हम इसमें क्या रख देते हैं, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऊपर से नीचे दर्शाए है ना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब देखो डेनियल सेल में कौन कौन सी छड़ रहती है। शुरुआत में जब मैं थ्योरी लिखवाया था बताया था ई मतलब इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई इलेक्ट्रोड विभव है। तो जिंक बोल डेनियल सेल में कितना इलेक्ट्रोड विभव रहता है, कितना इलेक्ट्रोड लगा रहता है? डेनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल में कितना इलेक्ट्रोड होता है? मुझको अभी तक ही नहीं पता कौन कौन सा। जिंक और 2 इलेक्ट्रोड लगा रहता है ना, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। तो पहले निकाल लेते हैं जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, उसके बाद कॉपर, या तो कॉपर या जिंक निकाल लो चलेगा। ई कैसे खत्म हो गई इतनी जल्दी? कॉपर पहले किसके लिए निकाल रहे हैं? कॉपर के लिए। यहां से निकालेंगे ना, लास्ट में इसको पुट कर निकलेगा ई बराबर ई नॉट कॉपर प्लस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एम होगा। एम एन प्लस, बताओ कॉपर में क्या रहता है? कॉपर 2+, कॉपर लॉग को हटा दिए क्या? कॉपर 2+ लिखो या +2 लिखो चलेगा। इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? ये लाइन समझ में आया ना? डायरेक्ट नीचे वाले से मान रख सकते हो, लेकिन नीचे में ना लास्ट में मान निकालना है करके मैं ऊपर से ही बता रहा हूं। यहां से सीधा इसमें पुट करके भी निकाल पाएंगे। ये किसका मान आया? कॉपर। अब किसका बचा? जिंक। ई जिंक, तो ई नॉट जिंक प्लस 2.303 आर टी। अच्छा एन की जगह यहां कितना रहेगा? 2। देखो ना सामने 2 लिए हो ना, तो लॉग 10 बेस, यहां भी एन एफ रहता है, तो जिंक 2+ बनाएगा, तो एन की जगह यहां भी। समझ में आया? अब देखो अपने को किसका किसका मान मिला? ई कॉपर और ई जिंक। और विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड का काम कौन करता है? कॉपर। एनोड का काम जिंक। यहां भी कॉपर और यहां। समझ में आया? अब दोनों चीज चाहिए, ई सेल भी चाहिए और ई नॉट सेल भी चाहिए। ये ई सेल है और ये ई नॉट सेल, इलेक्ट्रोड विभव वाला है और मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये अपना इलेक्ट्रोड विभव हुआ और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव। चलो निकालें। ई सेल बराबर क्या करोगे? ई कॉपर माइनस ई जिंक हो गया। ई कॉपर का मान ये वैल्यू क्या है? ई नॉट कॉपर प्लस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय 2f लॉग 10 बेस कॉपर 2+ आया, माइनस जिंक वाला ई नॉट। अरे यार एकदम ज्यादा लंबा जाएगा, मैं शॉर्ट में कर दूं क्या? समझ जाओगे? निकालता हूं, वैसे में पूरा भरेगा बस। देखो ई सेल निकलेगा, ई सेल कॉपर में से किसको घटाएंगे? जिंक को। कॉपर में से किसको घटा रहे हैं? जिंक को। तो कॉपर में से जिंक को घटाए तो क्या बन गया? ई सेल। देख लो कॉपर में से घटाए किसको? जिंक के, तो बना क्या? ई सेल। तो कॉपर माइनस जिंक बन गया ई सेल। समझ में आया? वैसे यहां पर ई नॉट माइनस ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, ये क्या बनाएगा? ई नॉट सेल बनेगा। प्लस दोनों में क्या कॉमन दिखा? वाह 2.303 आर टी, और ये दोनों अलग नहीं दिखा तुम लोगों को? आर टी डिवाइडेड बाय, हाँ तो वही तो निकालना है, वही तो निकालना है, जो अलग होगा वही चीज निकालना है। निकालें। देखो समझ में आया ना? दोनों में है तो हमने क्या कर दिया? उसको बाहर कर दिया। बचा क्या अंदर में? लॉग 10 बेस कॉपर 2+।
माइनस करेंगे कि प्लस? माइनस। क्या बचा है? लॉग 10 बेस जिंक 2 प्लस। समझ में आया? देखो उसको लिखते ना तो पूरा बोर्ड भरता बस लंबा जाता, तो मैं एक लाइन को काट दिया सीधा। समझ जाओगे कैसे कैसे हुआ? ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस में आ जाए, माइनस करने से पूरा चिन्ह बदलता है ना, तो कॉपर माइनस में जिंक। यहाँ क्या है? 2.303 RT बटे 2F, 2.303 RT बटे 2F, तो 2.303 RT बटे 2F, और सामने का चिन्ह प्लस, क्योंकि माइनस को हमने अंदर ले गए, माइनस अंदर में है, देखो ना इनटू में है तो माइनस को इसके साथ लाए हैं। ठीक, क्या बचा? लॉग 10 बेस कॉपर 2 प्लस, लॉग 10 बेस कॉपर 2 प्लस, माइनस हुआ लॉग 10 बेस जिंक 2 प्लस। समझ में आया यहां तक? अब इसका मान कितना निकला है देखो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल आएगा, और इसका मान निकाल रखे हैं, कहां है? ये रहा 1.10। समझ में आया? प्लस 2.30 RT डिवाइडेड बाय 12। यहां लॉग का फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, देखो कैसे होगा। लॉग कॉपर 2 प्लस डिवाइडेड बाय जिंक 2 प्लस, कैसे आया? नहीं पता है, बताता हूं। लॉग 10 कॉपर 2 प्लस जिंक, समझना ये रहता, चूंकि फॉर्मूला लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बनाता है लॉग एक्स बटे वाई। अगर ये प्लस में रहता है तो लॉग एक्स वाई बनता है। ठीक, 3-4 फॉर्मूला है लॉग का, इसको अच्छे से याद कर लेना। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो ई सेल, ई नॉट सेल, इसका वैल्यू हमने निकाल कितना रखा है देखो, कहां है? 1.10, 1.10। अब यहां सब वैल्यू जब पुट करते हो तो क्या निकलता है? 0.059 और डिवाइडेड बाय बचा, और क्या है? लॉग 10 बेस कॉपर 2 प्लस जिंक। समझ में आया कि नहीं आया? बस निकल गया ये मंजर, फाइनल खत्म। क्लियर हुआ? मजा नहीं आया? दिमाग में कुछ घुसा? नहीं घुसा? देखो एक बार, ये तो विद्युत रासायनिक सेल में रिवाइज बस किया हूं, विद्युत रासायनिक सेल वाला। जिंक जिंक 2 प्लस बनाता है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये समीकरण रहता है। लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ये कैथोड का काम और ये एनोड का काम। ई सेल निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड। अब वैल्यू पुटिंग के लिए क्या करते हो? मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान लेना पड़ता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना? तो नॉट लगाते हैं ना मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए, यहां बताया भी हूं। तो 0.34 माइनस 0.76 आ गया 1.10। समझ में आया समीकरण? अब इधर आ जाती है, ई सेल पता चला कैसे निकला? अगर नॉट लगा दिए तो नॉट सेल पता चल जाएगा। समझ में आया? तो ई कॉपर पूरा वैल्यू यहां पर पुट किए, एम एन प्लस, तो कॉपर 2 प्लस, 2 प्लस है ना, इसलिए यहां पर 2, यहाँ एन है तो यहाँ एन, तो यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2, 3 रहेगा तो 3। हमने कितना रखा है? यहाँ 2, इसलिए क्या आया? 2। यहाँ भी कितना रखे? 2, तो यहाँ भी कितना आया? 2। समझ में आया? अब पुट करो यहां पर ई सेल, ई कॉपर माइनस ई जिंक, ई कॉपर माइनस ई जिंक क्या बनाता है? ई सेल। रख दिए बराबर, दूसरे में से पहले में से दूसरे को घटाओगे, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक हो गया। प्लस है तो प्लस लगा दिए, 2.303 RT बटे 2F आया यहां तक। यहां प्लस इसलिए क्यों घटा रहे हो, तो यहां माइनस आना चाहिए था, लेकिन प्लस किए क्यों? क्योंकि उस माइनस को हमने यहां लगा दिया अंदर आया। तो क्या बचा? कॉपर 2 प्लस माइनस जिंक 2 प्लस आया। ये पूरा वैल्यू अपनी जगह पर है, इसका मान हो गया ई नॉट से, यहां से लॉग 10 बेस फॉर्मूला की मदद से हमने क्या बनाया? कॉपर 2 प्लस ऊपर में और जिंक 2 प्लस नीचे होगा। तो इसका मान निकाले हैं, कितना होता है? 1.10, और ये पूरा वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा? 0.059 डिवाइडेड बाय लॉग 10 बेस, और याद है। समझ में आया कि नहीं? बस इसमें बताना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट यही निकाल सकते हैं, क्योंकि ई नॉट कॉपर में कैसे निकलता है? विद्युत रासायनिक सेल में 1.10, यही बस पुट करना रहता है। समझ में आया?
क्लियर हुआ? अगर विद्युत रासायनिक सेल के लिए नष्ट इक्वेशन आ रहा है तो इतना पूरा चीज बताना पड़ेगा। ठीक, मजा आया? बहुत अच्छा है। चलो खत्म, फाइनली चैप्टर भी हो जाएगा कल में।